हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 2 स्पोकन इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम और अन्य शब्दों को करेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखना है और प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम कैसे गलतियां कर सकते हैं बोलते हुए हम वो भी देखेंगे, और सही प्रोनाउंसिएशन क्या है उन शब्दों की हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो जनरली हम कैसे बोलते हैं उस अंग्रेजी के शब्दों को मैं गलत भी बताऊंगी और सही भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज में हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे एक नए टॉपिक का। ठीक है, फिर उसी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी और फिर हमारा नॉलेज टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। टोटल हमने 3 लेक्चर्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बांटा है। तो आज हम करेंगे नेम ऑफ डॉक्टर्स का। क्या? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, नेम ऑफ डॉक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब कि क्या हुआ कि जब भी आप कहते हो अरे ये जो डॉक्टर है ना, ये हृदय के रोगों का डॉक्टर है, ठीक है, ये हृदय के रोगों का डॉक्टर है। कभी आप कहते हो ये स्त्री लोग है, जो फीमेल में कोई प्रॉब्लम होती है उसकी डॉक्टर है। कोई चार्म रोग, जो स्किन डिसीज, जैसे आपने देखा कि कई बार क्या हो जाता है, स्किन बहुत रफ हो जाती है, तो हम स्किन स्पेशल कहते हैं ना, स्पेशलिस्ट के पास जाओ, स्किन के डॉक्टर के पास जाओ, स्पेशल डॉक्टर के पास। तो हम आज यहाँ पर ये देखेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। जब आपको कोई कहे ना अरे चमड़े की, हम ये कह सकते हैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप बोलोगे अच्छा, तो आप ये बोल दो ना आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, तो सीधा ही हमें पता चल जाएगा। आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, हृदय के रोग का विशेषज्ञ। ठीक है, वन हु ट्रीट्स हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज मतलब कि हृदय के रोगों को ठीक करने वाला। तो उसको आप कैसे बोलोगे, देखिए तोड़ तोड़ के बोलना, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बोलोगे, कार्डियोलॉजिस्ट। तो तोड़ तोड़ के बोलना कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट, तो जो हृदय के रोगों को ठीक करता है उसे हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इन चीजों पर बहुत ध्यान देना है। जब भी आपसे कोई कहे अरे हृदय के रोग के डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, तो आप बोलोगे अरे अरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, ऐसे बोलो ना अंग्रेजी में, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। वन हु ट्रीट्स फीमेल डिसीज। फीमेल डिसीज मतलब स्त्री के रोग, अरे स्त्री रोग है ना, तो स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, तो आप बोलोगे अच्छा अब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट कैसे बोलना है, देखिए गायनेकोलॉजिस्ट, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। तो वेनेवर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए किसी शब्द को बोलने में, देखिए ये हमेशा आती है, हर ना किसी को आती है, तो यहाँ पर टंग ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, हम नहीं चाहते गलत बोलना, लेकिन हमसे बोला जाता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि अंग्रेजी जो भाषा है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन वेरी करती है, अर्थात उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। इंडिया वाले अंग्रेजी को किसी तरह से बोलते हैं, बाहर के लोगों का तरीका अलग है। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं ना वॉचर, तो वो बोलते हैं वॉचर, वॉचर। हम बोलते हैं वाटर, वो कहते हैं वॉचर। तो प्रोनाउंसिएशन कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पीपल टू पीपल, राइट। तो चलिए आप देखते हैं, वन हु ट्रीट स्किन डिसीज मतलब कि हम ये बोले चार्म रोग विशेषज्ञ। ठीक है, तो ऐसे इसको भी तोड़े, डर्मेटोलॉजिस्ट, 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 ऐसे बोलो, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलो, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं इतनी देर से। ठीक है, तो डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिसीज, डॉक्टर हु ट्रीट आई डिसीज, तो आप क्या बोलोगे, मैंने आपको एक तोड़ के दिखाया है। ठीक है, तो इसे तोड़ के बोलने की कोशिश करो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, 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 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोल के देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो आप जनरली क्या बोलते हो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखना आप, OPH को हम ऑफ्थ, देखिए ऐसे बोलेंगे, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, OPH को ऑफ्थ बोलेंगे। ठीक है, ऑफ्थ, ठीक है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट।
कैसे बोलेंगे? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बारी फिर बोलेंगे जितने 4 शब्दों को हमने करा है। देखिए प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान देना है और इट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो आपको दिक्कत नहीं लानी है इस चीज में, राइट। तो वन हु ट्रीट हार्ट डिसीज को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो फीमेल डिसीज को ठीक करता है उसे हम क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनी बोलते हैं ना जनरली, जनरली हिंदुस्तान में गायनी, गायनी के पास जा रहे, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, जो स्किन के डिसीज को ठीक करता है डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। और जो आई के डिसीज को ठीक करता है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। एक बार फिर बोलिए, बिकॉज यहाँ पर ना चेंज आ सकता है। ठीक है, ये अलग अलग लोग अलग अलग बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, 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 ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, अब कई लोग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम ल को थोड़ा सा हम इंडियन वर्जन में बोल रहे हैं, तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ऑफ तल तल ल का बस साउंड आना चाहिए, मोलॉजिस्ट। क्लियर? चलिए, डीलर इन ऑप्टिकल गुड्स, डीलर ए ऑप्टिश, क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल गुड्स। ऑप्टिकल गुड मतलब आई, जो ये चश्मों के काम करते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन। ठीक है, जहां से आप ये चश्मे लेकर आते हो दुकान से, तो जो ये चश्मों को बेच रहा होता है हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन। क्या बोलेंगे? ऑप्टिशियन, जो चश्मे बेच रहा है। ठीक है, स्पेशलिस्ट इन फिटिंग स्पेक्टिकल्स, चश्मे बनाने वाला। अब ये जो चश्मों को बेच रहा है उसे तो हम ऑप्टिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन बोलते हैं। लेकिन जो ये चश्मा बना रहा है ना, जैसे कि इसके अंदर ग्लास फिट कर रहा है, ये पूरी शेप में ला रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ग्लासेस होते हैं ये जनरली अलग अलग शेप के होते हैं, आपने अलग अलग ग्लासेस देखे हैं। अब ये जो ग्लासेस को बना रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये चीज देके उसे हम बोलेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या बोलोगे? ऑप्टोमेट्रिस्ट। वन हु ट्रीट इलनेस ऑफ ओल्ड पीपल। ठीक है, पहले तो डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रंस डिसीज, पहले तो ये रह गया। ठीक है, क्या है? डॉक्टर जो ट्रीट करता है बच्चों की डिसीज को, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कहते हैं ना बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास लेकर चलते हैं, बड़ों के स्पेशलिस्ट के पास नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे पीडियाट्रिशियन, 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 पीडियाट्रिशियन। बाल रोग विशेषज्ञ, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन। ध्यान से देखिए, छोटा टॉपिक है लेकिन भाई साहब होश उड़ा देता है ये छोटे छोटे टॉपिक भी। ठीक है, वन हु ट्रीट इलनेस ऑफ ओल्ड पीपल, मतलब कि बुजुर्गों के लिए। ठीक है, जो लोग होते हैं वो ओल्ड एज पर काम करते हैं कि बॉडी में कितना वेरिएशन आ सकता है, उनको क्या दवाई देनी चाहिए, तो उनका नाम होता है क्या? gerontologist, 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 gerontologist। क्या बोलोगे? gerontologist। एक बारी फिर शब्दों को पढ़िए, देखिए क्या? कार्डियोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियन, जेरोंटोलॉजिस्ट, जेरोंटोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे? जेरोंटोलॉजिस्ट। आगे देखते हैं, वन हु ट्रीट्स किडनी डिसीज, तो हमने क्या देखा? जो किडनी के डिसीज को ठीक करता है नेफ्रो, क्या बोलोगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट, लॉलॉजिस्ट बोल सकते हैं, मैं गलत प्रोनाउंसिएशन बोलूंगी। पहले आप मैम रुको, हम बोल के दिखाएंगे, जहां हम घर पर बैठे हम बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, देखो नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, ओलॉजिस्ट बोल सकते हैं न, या नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। बोलो बोलो बोलो, कैसे बोलोगे इसको? वन हु ट्रीट्स किडनी डिसीज, तो क्या बोलोगे? नेफ्रोलॉजिस्ट,
नेफ्रोलॉजिस्ट बोलोगे नहीं, इसको बोलोगे नेफ्रोलॉजिस्ट, ओलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। नीफ्रो नहीं है ये, अगर आप NE बोलो, नी नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट, 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 नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे? नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। कैसे बोलोगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। ना बोलोगे नेफ्रोलॉजिस्ट, ये गलत हो गया, ठीक है। तभी ये प्रोनाउंसिएशन कह रही हूं मैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, ये तो गलत है, ठीक है। तो इसकी क्या हो गया? निफ्रो, निफ भी नहीं होगा, यहां पर नीफ नहीं लिखना है, न है, ठीक है, न है। क्या है? न, न, ने, न, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं बोलना का, ठीक है। जनरली बच्चे बोलते हैं, तो मैं आपको गलत भी बता रही हूँ, सही भी बता रही हूँ। तो लास्ट में हमने क्या, जो ब्रैकेट कर रही हूँ ना, वही बोलना है, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे? नेफ्रोलॉजिस्ट, 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 ठीक है। अब देखिए, वन हु ट्रीट डिसीज ऑफ द बोन, ऑर्थोपीडिस्ट, पीडिस्ट, ऑर्थोपीडिस्ट, ऑर्थोपीडिस्ट। क्या बोलोगे? ऑर्थोपीडिस्ट, ये ठीक है, बिल्कुल, हड्डी का डॉक्टर, ठीक है। वन हु स्टडीज द कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज ऑफ द बॉडी, मतलब रोग जांच करने वाला कि भाई रोग है क्या, तो क्या बोलोगे? पैथोलॉजिस्ट, 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 ठीक है। वन हु ट्रीट्स मेंटल डिसीज, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये साइलेंट होता है, ठीक है। मेंटल डिसीज को साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, द नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑर्थोपीडिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। अब वर्ड pertaining टू साइंस एंड आर्ट्स, अब हमारे जो शब्द हैं जो साइंस, विज्ञान और आर्ट्स मतलब कला को दर्शाते हैं, उन पर करेंगे हम। द साइंस ऑफ साउंड, मतलब कि ध्वनि विज्ञान को बोलते हैं एक्यूस्टिक्स, एक्यूस्टिक्स, एक्यूस्टिक्स। क्या बोलोगे? एक्यूस्टिक्स, एक्यूस्टिक्स। अकाउस्टिक नहीं बोलना है, एक्यूस्टिक, एक्यूस्टिक्स, एक्यूस्टिक्स। क्या बोलोगे? एक्यूस्टिक्स, 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 ठीक है। अब आगे देखेंगे, द साइंस ऑफ एविएशन, मतलब कि एरोनॉटिक्स, मतलब क्या बोलोगे? एरोनॉटिक्स, 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 ठीक है, एरोनॉटिक्स, ठीक है, एरोनॉटिक्स। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, एरोनॉटिक्स, फाइन। द स्टडी ऑफ मैन, स्पेशली ऑफ द एवोल्यूशन एंड कस्टम ऑफ अ मैनकाइंड, मनुष्य जाति का विज्ञान कराने वाले को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, 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 एंथ्रोपोलॉजी। एरोनॉटिक्स, एक्यूस्टिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्यूस्टिक्स, 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 ठीक है। तो क्या बोलेंगे? एक्यूस्टिक्स। अब अलग शब्द पे चलते हैं, फोर्थ पे देखिए, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंटिक्विटीज, मतलब क्या बोलेंगे? पुरातत्व विज्ञान, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी, 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 ठीक है। आगे, द साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, फाइन। द साइंस ऑफ ट्रेवल इन स्पेस, एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स साइंस है, एस्ट्रोनॉट्स नहीं बोला है, जो स्पेस में घूम रहे हैं उन्हें नहीं बोला गया है। यहाँ पर क्या बोला है? जो साइंस है, अंतरिक्ष विज्ञान की खोज करता है, मतलब कि खोज करने वाली कला को, साइंस को हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स। तो एक चीज को हमेशा याद रखिए कि ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो वेरी करता है इंसान से इंसान तक, तो कोई गलत नहीं होता है, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए हमारे को कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। आर्कियोलॉजी, 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 ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स। आगे देखते हैं, द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग थिंग्स, मतलब जीव विज्ञान को आप क्या बोलते हो? बायोलॉजी, बायोलॉजी।
अब इसको बायोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। जनरली हम बोलते हैं ना बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी भी बोलते हैं, बायोलॉजी। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? आप बायोलॉजी बोलते हो, बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी। द साइंस ऑफ प्लांट, बॉटनी, बॉटनी मतलब कि वनस्पति विज्ञान, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉटरी मतलब कि मिट्टी के पात्र, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिरेमिक्स। क्या बोलते हैं? सेरामिक्स, सेरामिक्स। क्या बोलेंगे? सेरामिक्स। फाइन। द साइंस ऑफ कलर्स, क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, ध्यान से सुनिएगा, क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, ठीक है। तो इन शब्दों को आज हमने जो करे हैं उनका हम एक बार फिर देखिए। एक्यूस्टिक्स, एरोनॉटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, सिरेमिक्स, क्रोमेटोलॉजी, ठीक है, क्रोमेटोलॉजी। अब ध्यान से देखिए, मैंने इसमें डिफरेंस को क्रिएट नहीं करा, रुको इसको मैं ठीक कर देती हूँ, ठीक है। क्रोमेटोलॉजी, ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया, कैसे बोला है? क्रोमेटोलॉजी। अब यहां तक जितने पढ़े हैं ना, सबको एक बारी बोलिए। कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियन, जेरोंटोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑर्थोपीडिस्ट, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट सॉरी, साइकेट्रिस्ट। आगे देखते हैं। एक्यूस्टिक्स, एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स, ठीक है, देखिए बार बार मैं अभी बोल रही हूँ, एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स बोलेंगे नहीं, एक्यूस्टिक्स, ठीक है, एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स कैसे बोलेंगे? एरोनॉटिक्स, ठीक है। कोशिश करिए, एक दो बारी गलत होगा फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। एरोनॉटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉटिक्स क्या बोलोगे? एस्ट्रोनॉटिक्स। क्लियर? आगे देखते हैं। द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग, बायोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, सिरेमिक्स, क्रोमेटोलॉजी। क्या बोलोगे? क्रोमेटोलॉजी, ठीक है। अब ये शब्द आपको आ गए, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चा। द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ, डेथ, डिसीज एक्सेट्रा ऑफ अ कम्युनिटी मतलब जनसंख्या, डेमोग्राफी। क्या बोलोगे? डेमोग्राफी। तो यहां पर बोलोगे डेमोग्राफी। ये थोड़ा स्पोकन करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज ये शब्दों को मुझे भी देखना पड़ता है, ठीक है, तो आपको भी देखना पड़ेगा ना, कृपा करो। तो डेमोग्राफी, क्या बोलेंगे? डेमोग्राफी, ठीक है। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग स्पेशली इन पब्लिक मतलब क्या हुआ? प्रभावपूर्ण बोलने की कला, मतलब कि यू हैव टू स्पीक इन पब्लिक सो कॉन्फिडेंटली, राइट। तो उसको हम बोलते हैं एलोक्यूशन, एलोक्यूशन, ठीक है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटो, देखिए ध्यान से, एंटोमोलॉजी। कैसे बोलोगे? एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। एक बार फिर बोलिए, डेमोग्राफी, एंटोमोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं हम। द साइंस विच डील्स विद द वेरिएंस ऑफ द ह्यूमन रेस मतलब कि चरित्र विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, 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 ठीक है। आगे, द साइंस ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, शब्द व्युत्पत्ति, इसको हम बोलेंगे एटिमोलॉजी, 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 ऐसे बोलेंगे एटिमोलॉजी। फाइन। द स्टडी ऑफ कॉइन्स और कॉइनेज, न्यूमिस्मैटिक, 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 कैसे बोलेंगे सिक्कों का? न्यूमिस्मैटिक, न्यूमिस्मैटिक, ठीक है, हाँ इसको यही बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। आगे देखते हैं। द स्टडी ऑफ बर्ड, इसे क्या बोलेंगे? ऑरेंथोलॉजी, ऑरेंथोलॉजी, कैसे बोलेंगे? ऑरेंथोलॉजी,
ठीक है। पक्षी विज्ञान को बोलते हैं हम ऑरेंथोलॉजी। द स्टडी ऑफ माउंटेन, ऑरोलॉजी। ऑरोलॉजी या ऑरोलॉजी बोलोगे, नहीं, ऑलॉजी को ना ये सिंपल रखिए वर्ड को, कि आपको ऑलॉजी लिखा है तो ऑलॉजी ही बोलना है। पर्वतों का अध्ययन करने वालों को बोलते हैं ऑरोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑरोलॉजी। द स्टडी ऑफ एशियंट मोड्स ऑफ राइटिंग, पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी, ठीक है, पैलियोग्राफी, सिंपल यही बोलो आप, पैलियोग्राफी, 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 ठीक है। तो ऑरेंथोलॉजी, ऑरोलॉजी, पैलियोग्राफी, ठीक है। तो प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करने वाले, शिलालेखों, ओके, मेरे हिंदी में ही टंग ट्विस्ट हो जाती है तो क्या करें। आगे देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच ऑफ राइटिंग, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेटोरिक, ठीक है। रेटोरिक कैसे बोलेंगे? रेटोरिक, रेटोरिक, प्रभावपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने को बोलते हैं रेटोरिक। क्या बोलेंगे? रेटोरिक, रेटोरिक, ठीक है। तो जब बाहर वाले लोगों का आप बोलोगे ना, वो हम बोलते हैं रेटोरिक, वो बोलते हैं रेटोरिक, रेटोरिक। अगर आप यूएस इंग्लिश में देखोगे तो ट को त बोलते हैं, रेटोरिक, 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 तोरिक बोलेंगे, वो ट नहीं बोलेंगे। लेकिन अंग्रेजी हमारी जो इंडिया वाले हैं वो ट बोलते हैं, रेटोरिक। फाइन। तो द साइंस ऑफ पॉइजन्स, टॉक्सियोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। ओलॉजी नहीं बोलना है यहाँ पर, हमारा जनरली अंग्रेजी में अगर हम बोलते हैं इंडियन वर्जन में तो हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी, हम बोलते हैं इंडिया में टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। लेकिन अगर हम पढ़ ही रहे हैं अंग्रेजी को तो हम बाहर वालों के बोलने की कोशिश करते हैं तो वो बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। इंडिया में आपको टॉक्सिकोलॉजी भी बोला जाएगा। आप देखोगे कई लोग बोल रहे होंगे टॉक्सिकोलॉजी, वो गलत नहीं है, लेकिन बाहरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी नहीं बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी नहीं, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। अब यूजिंग हाइफेनिस तो हम बोलते हैं हिप्नोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, सम्मोहन विज्ञान, मतलब क्या बोलते हैं? हिप्नोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, ठीक है, थेरेपी। यूजिंग नेचुरल थिंग्स तो नेचुरोपैथी, हम बोलते हैं नेचुरोपैथी। आपको प्राकृतिक विज्ञान को अगर बाहरी लोगों का देखोगे हिंदुस्तान के तो वो बोलते हैं नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी। क्या बोलते हैं? ट नहीं बोलेंगे, नेचुरोपैथी, दे विल से नेचुरोपैथी। तो वैसे हम अगर इंडिया में हैं तो हम क्या बोलते हैं? नेचुरोपैथी, 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 जो नेचर से बना है, नेचुरोपैथी, हम यही बोलेंगे। वरना क्या बोलते हैं? नेचुरोपैथी, 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 नेचुरो चुरो, नेचुरोपैथी, ठीक है। आगे देखिए। यूजिंग एक्सरसाइज या मसाज, मतलब कि फिजियोथेरेपी, 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 ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये क्या होता है? यहां पर क्रेज मतलब कि पागलपन, ठीक है। तो अब हम चलेंगे मैनिएक्स पे, मैनिएक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे? मानियाक्स नहीं बोलते हैं, मैनिएक्स बोलते हैं, मैनिएक्स। इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है? मैनिएक्स, ठीक है, मैनियाक, मैनिएक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैनी है, माँ नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा पागलपन है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्रेज है, तो उसे हम बोलते हैं मैनिएक्स, ठीक है। तो देखिए, अ पर्सन हैविंग अ क्रेज फॉर एनीथिंग इंग्लिश, अंग्रेजी के प्रति दीवानगी को बोलते हैं हम एंग्लोमैनियक, एंग्लोमैनियक, ठीक है, एंग्लोमैनियक, ठीक है, मैनियक। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? पर्सन हैविंग अ क्रेज फॉर एनीथिंग इंग्लिश, तो हम इसे बोलते हैं एंग्लोमेनियाक। क्या बोलेंगे? मेनियाक, मेनियाक, मानियाक नहीं है, मेनियाक, ठीक है, मेनियाक, मेनियाक। तो मेनियाक का मतलब क्या होता है? क्रेज, पागलपन। तो अ पर्सन हैविंग अ क्रेज फॉर एनीथिंग इंग्लिश, अंग्रेजी के प्रति दीवानगी को हम बोलते हैं एंग्लोमेनियाक। फाइन। अ पर्सन हैविंग अ क्रेज फॉर कलेक्टिंग बुक्स, तो बुक्स से डर लगने वाले को भी हमने पढ़ा था बिब्लो, ठीक है, बिब्लो तो सेम है, मेनियाक, मेनियाक, बिब्लो मेनियाक, बिब्लो मेनियाक।
अ पर्सन हैविंग अ सिकी डिजायर फॉर अल्कोहल, शराब का लत वाला बंदा, कैसे क्या बोलते हैं उसे? डिप्सोमेनियाक, 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 क्या बोलेंगे? डिप्सोमेनियाक। अ पर्सन विद एन इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्टील, मतलब चोरी करने की दीवानगी, क्लेप्टोमेनियाक। क्या बोलोगे? क्लेप्टोमेनियाक। क्या बोलोगे? क्लेप्टोमेनियाक। A person with a false impression that he is a great and powerful, megalomaniac, 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 megalomaniac। ठीक है, आगे देखते हैं। A person having an unreasonable interest in any particular living one idea or area of thought, किसी एक के प्रति दीवानगी को हम बोलते हैं मोनोमेनियाक, मोनोमेनियाक, मोनोमेनियाक। A person who has an irresistible desire to set fire, आग लगाने की दीवानगी वाले को भी बोलते हैं हम पायरोमेनियाक, पायरोमेनियाक। क्या बोलेंगे? पायरोमेनियाक। मोनोमेनियाक, पायरोमेनियाक। क्या बोलेंगे? मोनोमेनियाक, पायरोमेनियाक। A person who believes that he is a god, जिसे लगता है कि वह स्वयं ही भगवान है, तो थियोमेनियाक, 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 थियोमेनियाक। A person having an excessive attachment to foreign thing, मतलब कि विदेश सामानों के प्रति दीवानगी, बाहर से है भाई, बहुत ही बढ़िया है, तो जेनोमेनियाक, जेनोमेनियाक, जे है ये, ठीक है, जेनोमेनियाक, जेनोमेनियाक। अब हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या, जितने ही शब्द करेंगे, बिकॉज हमने बहुत भारी भारी शब्द करे हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको बार बार करना पड़ेगा। मैंने गलत भी करके दिखाया, सही भी करके दिखाया, बार बार गलती करने वाली चीज को भी बताया है और सही करने वाली चीज को भी बार बार बताया है कि हम बार बार ऐसे गलत बोल सकते हैं, बार बार इसको सही ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए जैसे ही वीडियो को सुने उसके बाद खुद बोलने की कोशिश करिए 10 से 15 मिनट, उसी टाइम बोलने की कोशिश करना, ये मत सोचना इसको बाद में करना है। ठीक है, इसको सुनते ही 10 से 15 मिनट की मुझे चाहिए आपकी प्रैक्टिस। तो हम वोकैबुलरी में कर लेते हैं पेंशन। पहला शब्द पेंशन मतलब होता है पूर्व सेवावृत्त, पीनेज, पियोनेज। ठीक है, हम बोलते हैं पियोनेज। क्या बोलेंगे? पियोनेज। इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख रखी है तो आपको परेशानी नहीं आएगी, पियोनेज। ठीक है, नौकरी। प्रेसेप्ट, प्रेसेप्ट, परसेप्ट, प्रेसेप्ट, कल्पना। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज, प्रतिशत, परफेक्शन, निर्दोषित, मतलब कि बिल्कुल सही। पेंशन, पूर्व सेवावृत्त, पियोनेज, नौकरी, परसेप्ट, कल्पना, परसेंट, प्रतिशत। ठीक है, और परफेक्शन, निर्दोषिता। क्लियर हुआ? परफ्यूमरी, इत्र, परहैप्स, शायद, पेरिश, मरना। ठीक है, पेरिशेबल, नाश होने योग्य, और परमानेंट, स्थायी। क्या बोलोगे? स्थायी। क्लियर है आपको? ये हमारे वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स थे, तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं लास्ट में। पेंशन, पियोनेज, परसेप्ट, परसेंटेज, परफेक्शन, परफ्यूमरी, परहैप्स, पेरिश, पेरिशेबल, परमानेंट। ठीक है, ये हमारे 10 वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के। तो अब हम क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। परफ्यूमरी मीन्स पेरिशेबल मीन्स तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है, फटाफट से करें। तो होप आपने कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। परफ्यूमरी मतलब इत्र, पेरिशेबल का मतलब होता है नाश होने योग्य, मतलब कि जो नाश हो रहा है धीरे धीरे। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने एक न्यू वर्ड्स को पढ़ा है, न्यू वर्ड्स को पढ़ा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंटली देखी है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं कहूँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमने जानकारी प्राप्त करी है। होमवर्क आपका ये है, आपको ये एक राइटिंग का होमवर्क है, तो आप ये करेंगे। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि वीडियो शॉर्ट है, ठीक है, तो आपको वीडियो के तुरंत बाद ही 10 से 15 मिनट इन वर्ड्स को रीड करना है, बोलना है। बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए
कहीं-कहीं जगह हम गलती कर सकते हैं। मैंने कोशिश करी है आपको गलती भी बताने की और सही प्रोनंसिएशन भी बताने की। अगला लेक्चर हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे होगा जिसमें हम और ऐसे नए शब्दों को सीखेंगे। बट उससे पहले वीडियो को देखने के तुरंत बाद आपको 10 से 15 मिनट बार-बार बोलना है। आप गलत कैसे बोल सकते हो वो भी आपको पता है और सही कैसे बोल सकते हो वो भी आपको पता है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना। डाउटनेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।